जो गोपाल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज प्रस्तुत है कक्षा 10 बिहार बोर्ड से संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सबसे अंतिम अध्याय। संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन का सबसे अंतिम अध्याय। ये कुल 14 पाठ हैं, जिसमें से 13 पाठ हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आज यह अंतिम पाठ है जिसका नाम है शास्त्रकारा। जिसका नाम है शास्त्रकारा। ये 14वां पाठ है बच्चों, जिसका नाम है शास्त्रकारा। आज हम लोग इस 14वें पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जब ये पूरा पाठ जब ये खत्म हो गया, अब इसके बाद से आपको एक एक पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कल से आपको एक एक पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जो हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं या फिर आने वाले सालों में पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ जो है एक वीडियो में एक पाठ, एक वीडियो में एक पाठ। जिस प्रकार से हमने 14 पाठ एक एक करके पढ़ाया, उसी प्रकार से हम 14 पाठों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक एक वीडियो में आपको हम देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग हैं इस ट्यूशन संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे, अंतिम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शास्त्रकारा। बच्चों, इस शास्त्रकारा का मतलब क्या होता है, जरा थोड़ा सा हम लोग इस पे नज़र डालेंगे। जैसे हम लोग के में जो शास्त्र होता है ना, इस शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। और शास्त्र को जो है ना, यहाँ पे आपकी किताब में मुख्यतः 2 प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। एक वेदांग के रूप में, वेदांग 6 होते हैं और वेद 4 होते हैं, ठीक है। मंगलम पाठ जब हम पढ़ाए थे, उस समय भी हम वेद और उपनिषद का चर्चा हम किए हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और उसके इस पाठ में वेदांग के कितने अंग हैं उसके बारे में चर्चा है, उसके प्रवर्तक कौन है उसके बारे में चर्चा है। और उसके बाद में जो विज्ञान है, वो विज्ञान हमारे प्राचीन शास्त्र से किस प्रकार संबंधित है और किस प्रकार कौन से शास्त्र का कौन से विज्ञान में जाके समावेश हुआ है, उसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ये शास्त्रकारा पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इस पाठ का अमूमन थोड़ा सा हम परिचय आपको बताए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यह पाठ क्या कहता है। भारते वर्षे शास्त्रणाम महती परंपरा सूर्यते। एक एक हम सेंटेंस पढ़ेंगे और एक एक का हम अर्थ आपको बताते जाएंगे। भारते वर्षे शास्त्रणाम महती परंपरा सूर्यते कह रहा है कि भारत वर्ष में शास्त्रों के बहुत बड़े परंपरा सुनने को मिलती है। भारत वर्ष में शास्त्रों के बहुत बड़े परंपरा सुनने को मिलती है। अगला पंक्ति कहता है कि शास्त्राणि शस्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य अस्रोत्र स्वरूपाणि सन्ति। कह रहा है कि जो शास्त्र हैं वो प्रमाणभूत हैं। जो शास्त्र हैं वो प्रमाणभूत हैं, उनके प्रमाण हैं, शास्त्रों के प्रमाण हैं। और समस्त ज्ञान का स्वरोत्र स्वरूप है। जो शास्त्र हैं उनके प्रमाण हैं और समस्त ज्ञान के स्रोत्र स्वरूप है। यानी कि समस्त ज्ञान के स्रोत्र क्या हैं? शास्त्र हैं। और शास्त्र क्या है? वो प्रमाणभूत हैं। शास्त्र जो लिखा गया है वो प्रमाण के साथ लिखा गया है, कोई भी उसमें अनर्गल बातें नहीं है। वो प्राकृतिक से और जो लौकाचार के दृष्टि से जो भी चीज़ प्रमाणिक है, चाहे वो दैविक शक्ति के द्वारा हो या वायुमंडलीय शक्ति के द्वारा हो, वह प्रमाणित है और प्रमाणित करके ही शास्त्रों को लिखा गया है। वही कह रहा है कि शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत्र स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र जो हैं प्रमाणभूत हैं और समस्त ज्ञानों का स्रोत्र स्वरूप है। समस्त ज्ञानों का स्रोत्र कौन है? तो शास्त्र हैं, ठीक है। समस्त ज्ञानों का स्रोत्र कौन है? तो शास्त्र हैं। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देशक पूर्वम तत्व
प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते कह रहा है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशक पूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। अब कहता है बच्चों, इसका अर्थ बताते हैं आपको कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक और उसके प्रवर्तक, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक और उसके प्रवर्तक को निरूपित किया गया है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के जो प्रवर्तक हैं और शास्त्रों के जो निरूपणकर्ता है, निर्देशक हैं, उनके द्वारा कुछ निरूपित बातें हैं, उसको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। तस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशक पूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देशक और उनके प्रवर्तक का निरूपण है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्धते। कहता है कि मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। किसके लिए? मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। मनोरंजन पूर्वक प्रश्नोत्तर शैली जिससे सीख सके, जिससे बच्चे जो हैं मनोरंजन में हो और वो प्रश्नोत्तर शैली सीख भी ले। यानी कि इस पाठ में दो या दो से अधिक आदमियों के बीच में वार्तालाप यानी कि बातचीत के बारे में बताया। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में दो आदमी आपस में बातचीत नहीं करता है, वहीं वार्तालाप से संबंधित यह पाठ है, जिसके माध्यम से हम शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब ये वार्तालाप कहाँ हो रहा है, अब आगे समझिए कि वार्तालाप चल कहाँ रहा है, बातचीत कहाँ चल रहा है। खेत खलिहान में चल रहा है कि स्कूल विद्यालय में चल रहा है कि घर के आंगन में चल रहा है। अब इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बातचीत जो है कहाँ हो रहा है, खेत खलिहान में, घर के आंगन में या विद्यालय में। ठीक है। चलिए अगला पंक्ति कहता है बच्चों, शिक्षका कक्षायां प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिक्षका कक्षायां प्रविशति। शिक्षक अध्यापक जो हैं कक्षा में, वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। सभी छात्र जो हैं आदर पूर्वक अभिवादन करते हैं। किनका अभिवादन करते हैं भाई? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। यानी कि शिक्षक जो हैं विद्यालय के कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी कि जो भी बातचीत होगी वह विद्यालय में होगी, विद्यालय के कक्षा में होगी। ठीक है। ये किसी खेत खलिहान या घर के आंगन में नहीं हो रही है बातचीत। ये बातचीत जो भी आप सुनेंगे शिक्षक और छात्र के बीच में, ये बातचीत कहाँ हो रहा है? तो कक्षा में हो रहा है, विद्यालय के कक्षा में हो रहा है। वहीं कह रहा है शिक्षिका कक्षायां प्रविशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। और सभी छात्र आदर पूर्वक शिक्षक का अभिवादन करते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षक कहते हैं शिक्षिका उपविशन्तु सर्वे। सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाओ। सभी छात्र जो हैं खड़े होके, शिक्षक का नहीं होता है क्लास में, जब शिक्षक होता है तो सभी बच्चा लोग खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, सुप्रभात सर, ऐसा बोलता है लोग ना। तो सभी छात्र लोग क्लास में खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन किए तो शिक्षक क्या बोले? उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाओ। अद्य आयुष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। कहते हैं शिक्षक कि आज अस्य आयुष्माकं परिचय, आज आप लोगों का परिचय, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। आज आप लोगों का परिचय जो है
संस्कृत शास्त्र से होगा। शिक्षक विद्यालय में प्रवेश किए, शिक्षक का अभिवादन बच्चों ने किया, शिक्षक ने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और शिक्षक बच्चों से कह रहे हैं कि आज आप लोगों का परिचय जो होगा, अद्य अस्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलिए, एक युवराज, ये युवराज नाम का लड़का है, कक्षा में एक युवराज नाम का लड़का है। वो कहता है गुरुदेव शास्त्रम की भवती। अब ये जो युवराज नाम का लड़का है वो फिर शिक्षक से पूछ रहा है कि गुरुदेव शास्त्रम की भवती, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। वो शास्त्र के बारे में, जैसे ही गुरुजी कह रहे हैं कि आज आपको संस्कृत शास्त्र के बारे में परिचय होगा, तो युवराज कह रहा है कि गुरुदेव शास्त्रम की भवती, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। फिर शिक्षक जवाब देते हैं, उस बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं शिक्षक। शिक्षक कहते हैं कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। ध्यान से सुनो बच्चों, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र जो है, शास्त्र जो है, शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान पर शासन करता है। शास्त्र उसका नाम है, शास्त्रम ज्ञान, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान पे शासन करता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ज्ञान पे शासन कौन करता है? शास्त्र करता है। ज्ञान पे शासन कौन करता है? शास्त्र करता है। समझ में आ रहा है? शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, यानी कि शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान पे शासन करता है। अगला पंक्ति कहता है कि मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयानाम ततम शिक्षति। मानवों के, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य को उनके शिक्षा देता है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य, कर्तव्य किए जाने वाले कार्य, अकर्तव्य विषयानाम और किए जाने वाले नहीं कार्य के बारे में शिक्षा देता है। कौन? शास्त्र। शास्त्र के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमको कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात ज्ञान पे शासन करने वाला कौन है? तो शास्त्र है। ज्ञान पे शासन करने वाला कौन है? तो शास्त्र है। और मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शिक्षा कौन देता है? तो शास्त्र देता है। अगला पंक्ति कहता है कि शास्त्र में वे आधुनाम अध्ययन विषय सब्जेक्ट कथ्यते। शास्त्र को आधुनिक में, आधुनिक अध्ययन के विषय में, शास्त्र को आधुनिक अध्ययन के विषय में सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट कथ्यते। देख लिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है विषय। क्या होता है? विषय है कि नहीं है? विषय। यानी कि शास्त्र में, आधुनिक शास्त्र में अध्ययन को, विषय को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। पश्चात देशेषु शासुना अनुशासनम अपि अभिधीयते। कहता है कि पश्चात देशों में, पश्चात देशों का मतलब क्या हो गया? जो पश्चिमी देश हैं, जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, पुर्तगाल, ये सब जो पश्चिमी देश हैं, ये पश्चिमी देश जो हैं, वो पश्चिमी देशों में क्या कहा जाता है? पश्चिमी देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पश्चात देशों में इसी अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। पश्चात देशों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अनुशासन। अगर हिंदी में ऑप्शन रहेगा तो अनुशासन मारिएगा, इंग्लिश ऑप्शन रहेगा तो डिसिप्लिन मारिएगा। चीना
पश्चात देशों में शास्त्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी में डिसिप्लिन रहेगा तो डिसिप्लिन मार दिएगा, और हिंदी में अनुशासन रहेगा तो अनुशासन मार दीजिएगा, ठीक है। और हमारे भारत में, हमारे आधुनिक युग में शास्त्रों को क्या माना जाता है, कि किस नाम से जाना जाता है? तो विषय हिंदी में रहेगा तो विषय, अंग्रेजी में रहेगा तो सब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? फिर से एक बार पढ़ देते हैं, समझ लीजिए। शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान पे शासन करता है। मानवाना कर्तव्य अकर्तव्य विषयानम तथ्य शिक्षति, मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय के बारे में शिक्षा देता है। शास्त्र में वह आधुनाम अध्ययन विषय सब्जेक्ट कथ्यते, शास्त्रों में आधुनिक विषय को सब्जेक्ट कहा जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम डिसिप्लिन अपि धीयते, पश्चात देशों में इसको अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, इस प्रकार शास्त्रों के लक्षण जो है धर्म शास्त्रों में इस प्रकार बताए गए हैं। शास्त्रों के लक्षण धर्मशास्त्र में इस प्रकार से बताए गए हैं। किस प्रकार से बताए गए हैं? कि आधुनिक युग में सब्जेक्ट विषय कहा जाता है, पश्चात देशों में इसे अनुशासन डिसिप्लिन कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से शास्त्रों के लक्षण बताए गए हैं। और क्या बताए गए हैं? यहाँ पे एक श्लोक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। यह श्लोक बहुत ज़्यादा VVI है, MVVI है। ये श्लोक दे देगा, बोलेगा कि किस पाठ से वो लिखित है, या इसका भावार्थ लिखे या इसका अर्थ लिखे। क्या श्लोक कहता है? सुनिए ध्यान से। परिवृत्वा परिवृत्रवा निवृत्रवा नित्य कृतिकेन वा पूषाम यदो यनोपदिश्यते तच्छास्त्र म भिधीयते। परिवृत्वा न रिवृत्वा नित्य कृतकेन वा पूषाम पदिश्येत तच्छास्त्र मभिधीयते। इसका अर्थ बच्चों हम बता देते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। कह रहा है कि हमारे प्रवृत्ति में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, मानव के प्रवृत्ति में कौन से कार्य किया जाना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, और नित्य किए जाने वाले कार्यों का जो उपदेश देता है उसे शास्त्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से शास्त्र की परिभाषा निकल के आता है। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्र की परिभाषा निकल के आता है कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्य कृतिकेन वा पूषाम यनोपदिशयेत यक्षा शास्त्र मभिधीयते। कह रहा है कि हमारे प्रवृत्ति में कौन से काम करने योग्य हैं और कौन से काम नहीं करने योग्य हैं, और नित्य रूप से कौन से काम करने योग्य हैं, जो इसका उपदेशक है, जिस विषय से इसके बारे में शिक्षा मिलती है, वही शास्त्र है, वही शास्त्र। ये बात शुरू में भी हम बताए हैं कि कर्तव्य किए जाने वाले कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्यों को शिक्षा देता है कौन? तो शास्त्र। कौन? तो शास्त्र, ठीक है। वही कहता है कि हमारे प्रवृत्ति में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए, नित्य किए जाने वाले कार्यों का जो उपदेश देता है उसे शास्त्र के नाम से जाना जाता है। बढ़े आगे। फिर अभिनव नाम का एक लड़का है। अभिनव नाम का लड़का क्या कहता है उसको सुनिए। अभिनव कहता है अर्थात शास्त्रम मानेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्य च बोध्यति। कहता है अर्थात शास्त्र जो है मानव के किए जाने वाले कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्य का बोध कराता है गुरुदेव। अभिनव नाम का लड़का है, जब इसको शास्त्र के बारे में जब ये बताते हैं गुरुजी, तो अभिनव नाम का लड़का प्रश्न कहता है कि अर्थात गुरुदेव शास्त्र मानेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम बोध्यति। गुरुदेव यानी कि शास्त्र जो है मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्य का बोध कराता है।
शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्य आदि प्रणीतम। कहता है कि शास्त्र नित्य जो है वेद स्वरूप है, शास्त्र जो है वेद स्वरूप होता है, अथवा जो कृत हैं ऋषियों द्वारा परिणीत है, ऋषियों ने उनकी रचना की है। यानी कि शास्त्र जो है वह वेद स्वरूप होता है, शास्त्र जो है वेद स्वरूप होता है, और ऋषियों जो द्वारा जो परिणीत है उन ऋषियों द्वारा कृत है, उन ऋषियों द्वारा रचना इसकी किए गए हैं। ठीक है। अब शिक्षक क्या कहते हैं, फिर शिक्षक जवाब कहते हैं कि सम्यकम जानसी वत्स, ठीक जानते हो वत्स। लड़का को अभिनव को बोलते हैं सम्यकम जानसी वत्स, ठीक जानते हो वत्स। कृतिकम शास्त्रम ऋष्यम अन्य विद्वांस वा रचितवांतम। कहता है कि ये कृत शास्त्र हैं, ऋषि और अन्य विद्वानों ने इनकी रचना की है। ये कृत शास्त्र हैं, ऋषि और अन्य विद्वानों ने इसकी रचना की है। सर्वप्रथमम षष्ठम वेदांगानी शस्त्राणी संति। कहता है कि सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं। सबसे पहले, सब शास्त्र के बारे में पढ़ाना गुरुजी शुरू करते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले 6 वेदांगिनी शस्त्राणी संति। सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं। कितने हैं? 6 वेदांग शास्त्र हैं। ठीक है। सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं, और वे कौन कौन हैं वो सुनिए। 3 वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरोग, छंद, ज्योतिष, स्थिति। आता है कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरोग, छंद, ज्योतिष। ठीक है। वेदांग 6 होते हैं। 1 नंबर शिक्षा, 2 नंबर कल्प, 3 नंबर व्याकरण, 4 नंबर निरुक्त, 5 नंबर छंद और 6ठा नंबर ज्योतिष। ठीक है। यहाँ तक जानकारी प्राप्त हो गई आप लोगों की वेदांग कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। अब एक इमरान नाम का लड़का है, वो क्या कहता है वो सुनिए। कहता है गुरुदेव ये तेसाम विषयाणाम के प्रेरणातारा। गुरुदेव इन विषयों के परिणेता कौन कौन हैं? ये देखिए यहाँ से इमरान नाम का लड़का है, कहता है गुरुदेव ये तेसाम इन विषयों के प्रेरणातारा, इन विषयों के परिणेता कौन कौन हैं? अब ये जो विषय जो वेदांग के 6 जो पाठ जो बताया गया है, 6 प्रकार के वेदांग बताया गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जो बताया गया है। अब जो इमरान नाम का लड़का है गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुजी इन 6 विषयों के प्रणेता कौन कौन हैं? चलिए आगे देखते हैं। फिर शिक्षक उत्तर देते हैं, समुचित उत्तर क्या क्या देते हैं सुनिए। शिक्षक कहते हैं शृणोतु यं सर्वे स्वाहितमम्। शिक्षक कहते हैं सुनो सुनो, आप लोग सुनो, सभी लोग सावधानी पूर्वक सुनो। जब लड़का सवाल कर देता है इमरान कि इन जो वेदांग है इनके प्रणेता कौन कौन है, तो गुरुजी कहते हैं सुनो सुनो, सब लोग सावधानी पूर्वक सुनो, बताता हूँ। क्या बताते हैं? शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। ठीक है। आगे कहते हैं शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनि शिक्षा तस्य, पाणिनि शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ। पाणिनि का शिक्षा ग्रंथ जो है वह प्रसिद्ध है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक।
कल्प जो है एक कर्मकांड ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है, जिसमें सूत्र हैं। कल्प कर्मकांड ग्रंथ है। कल्पकार ग्रंथ कौन है? कल्प है। यह कैसा है? सूत्रात्मक है। बच्चों ध्यान से सुनना, कल्प कर्मकांड ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है। बौद्धायन भारद्वाज गौतम वासिष्ठ दया ऋष्य अस्य शास्त्रस्य रचयितार। कहता है कि भारद्वाज गौतम वशिष्ठ ये 3 ऋषियों ने इसकी रचना की है। किसकी? कल्प की। कल्प की रचना जो है इन 3 ऋषियों ने की है। भारद्वाज गौतम वशिष्ठ 3 ऋषियों ने कल्प शास्त्र की रचना की और ये कर्मकांड है, कर्मकांड ग्रंथ है और यह सूत्रात्मक है। तो कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक है। इसकी रचना किसने किया? तो 3 ऋषियों ने मिलकर किया, भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ। ठीक है। आगे कहता है व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। व्याकरण जो है वो पाणिनि का प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी कि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ व्याकरण जो है वह प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। और निरुक्त जो है, निरुक्त का कार्य वेदों के अर्थ बताना है। वेद जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उस वेदों का क्या अर्थ होगा वो निरुक्त से पता चलता है। तो निरुक्त का काम क्या है? तो वेदों का अर्थ बताना। निरुक्त का काम क्या है? वेदों का अर्थ बताना। ठीक है। कल्प कैसा ग्रंथ है? तो ये कर्मकांड ग्रंथ है। कैसा है? तो सूत्रात्मक है। किसने लिखा? तो भारद्वाज गौतम वशिष्ठ 3 ऋषियों ने मिलकर लिखा। व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है? तो व्याकरण। ठीक है। और निरुक्त का कार्य क्या है? निरुक्त का कार्य है वेद के अर्थ को बताना। निरुक्त का क्या कार्य है? वेद के अर्थ को बताना। तस्य रचयिता यास्क। और इसके रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। ध्यान से सुनो बच्चों, निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। ठीक है। निरुक्त का काम क्या है? तो वेद का अर्थ बताना। और निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क। छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध। छंद पिंगल के द्वारा रचित है जो सूत्र के रूप में प्राप्त होता है। छंद जो है पिंगल के द्वारा रचित है। छंद किसके द्वारा रचित है? तो पिंगल के द्वारा, जो सूत्रात्मक है, जिसमें सूत्र प्राप्त होता है। ज्योतिषम लगद रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथे प्रावर्तन। ज्योतिष लगद के द्वारा रचित है। ज्योतिष जो है लगद के द्वारा रचित हैं, जो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो ज्योतिष किसके द्वारा रचित है? तो लगद के द्वारा। छंद किसके द्वारा रचित है? पिंगल के द्वारा। ठीक है। निरुक्त किसके द्वारा रचित है? यास्क के द्वारा। ठीक है। कल्प किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है ना ये गौतम वशिष्ठ और भारद्वाज के द्वारा। ठीक है। व्याकरण किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। ठीक है। ये सब बच्चों याद रखना, ये सब याद है। हर साल प्रश्न बनता है, हर साल आता है। अब बढ़ते हैं कि ज्योतिष लगद रचित है। ज्योतिष लगद के द्वारा रचित है जो वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम नाम का एक लड़का है। एक अब्राहम नाम का लड़का है। ये क्या कहता है देखिए, किमे तावंत एवं शास्त्रकारा संति। किमे तावंत एवं शास्त्रकारा संति। क्या कहता है ये बच्चा? किमे तावंत एवं शास्त्रकारा संति कहता है अब्राहम। क्या ये सभी शास्त्रकार हैं? अब्राहम गुरु जी से पूछता है कि गुरुदेव किम तावंत एवं शास्त्रकारा संति, क्या ये सभी शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते हैं नहीं। शिक्षक क्या कहते हैं? नहीं।
ये ते प्रवर्तका एवं नहीं नहीं, ये सब प्रवर्तक हैं। ये सब क्या हैं? प्रवर्तक हैं। वस्तुता महती परंपरा ये तेषाम शास्त्राणाम प्रवृत्ति भी संचालिता। कहता है कि वस्तुतः ये बहुत ही बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के प्रवर्तकों द्वारा संचालित है। वस्तुतः ये बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के प्रवर्तकों द्वारा संचालित है। किंच दर्शन शास्त्राणि पटे देशे अस्मिन् उपक्रंतानि। कुछ दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में हैं। ठीक है, कुछ दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में हैं। आगे एक श्रुति नाम की लड़की है, वो क्या कहती है वो सुनिए। वो कहती है श्रुति, आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। आचार्यवर गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव को आचार्यवर भी कहा जाता है। आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं? जो आप गुरुदेव दर्शन शास्त्र बता रहे हैं, हमारे देश में कुछ दर्शन शास्त्र भी हैं। तो श्रुति पूछती है गुरुदेव से कि आचार्यवर ये दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं? इस दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं? फिर शिक्षक उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? सुनिए ध्यान से। संख्या दर्शनस्य प्रवर्तका कपिल। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। संख्या दर्शक के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि। योग दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचिताम कणादेन च वैशेषिक दर्शनम। और न्याय दर्शन के गौतम हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कर्णाद हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कर्णाद हैं और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। ठीक है, ये बच्चों आप लोग लिख लेना, नोट्स बना लेना कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कर्णेद हैं। कपिल दर्शन के संख्या दर्शक के प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक पतंजलि हैं। ठीक है, जैमिनी नाम मीमांसा दर्शनम। मीमांसा दर्शक के जैमिनी है। बद्रायण च वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन के बद्रायण हैं। ठीक है, और वेदांत दर्शक के प्रवर्तक वेदायन हैं। सर्वेषां शताधिका व्याख्याता स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। और ये सभी जो हैं इन सभी ग्रंथों के 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र रचनाकार हैं। जैसे ये सभी ग्रंथ जो बताए ना, संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, है कि नहीं? ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। ये दर्शन शास्त्र हैं। संख्या दर्शन, ये दर्शन शास्त्र हैं बच्चों। दर्शन शास्त्र, संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ठीक है, इन सभी दर्शन शास्त्रों के 100 के संख्या में इसके व्याख्याता हैं और स्वतंत्र रचनाकार हैं। 100 से ज्यादा हैं। ठीक है, खैर इन सभी ग्रंथों के 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र रचनाकार हैं। यानी कि पहले तो यही लोगों ने इस ग्रंथ की रचना किया, दर्शन शास्त्र को लिखा, लेकिन बाद में भिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है और इसके बारे में और सभी कुछ रचनाएं इसमें ऐड की है। वही कह रहा है कि सर्वेषां शताधिका, माने 100 से ज्यादा जो है ना व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं इस दर्शन शास्त्र के। ठीक है, याद एक बार और से याद कर लीजिए। संख्या दर्शन के कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि
न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कर्णेल, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बद्रायण। बच्चों याद कर लेना, ये परीक्षा में हर साल आता है। एक भी साल मतलब आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए ध्यान से आगे बढ़े। गर्गी नाम की एक लड़की है, फिर वो कहती गुरुदेव भावनाम वैज्ञानिकी शस्त्राणी कथम न वदती। कहते हैं, कह रही है कि गुरुदेव भावनम वैज्ञानिकानि शस्त्राणी कथम न वद्यति। गुरुदेव वैज्ञानिक इन शास्त्रों के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं? जब इतने शास्त्र, इतने सारे दर्शन शास्त्र हैं, तो वैज्ञानिक जो हैं इन शास्त्रों के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते हैं? फिर क्या कहते हैं गुरुदेव? उत्तम कथ्यसी, ठीक कहते हो। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक कहते हो। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शस्त्राणि प्रवर्तन्ते। प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में शास्त्र परिवर्तित हो गए। प्राचीन भारत के विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में, विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में ये शास्त्र जो हैं परिवर्तित हो गए। प्राचीन भारत के विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में कौन परिवर्तित हो गया? ये शास्त्र। ये शास्त्र किसमें परिवर्तित हो गए? विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में परिवर्तित हो गए। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकरा नामने व प्रसिद्धे अस्ता। कहता है कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के शास्त्रकारों का नाम ही प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के शास्त्रकारों के नाम ही प्रसिद्ध हैं। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान अंतर्भूत अस्ता। अब कहता है इससे ही आयुर्वेद, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। तत्रैव, इससे ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष शास्त्रपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि ने शास्त्राणी संति। और ज्योतिष शास्त्र जो है वो खगोल विज्ञान, उस समय के जो ज्योतिष शास्त्र थे, ज्योतिष शास्त्र भी उस समय के जो ज्योतिष शास्त्र थे उसमें खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि थे। यानी कि उस समय के जो ज्योतिष शास्त्र थे उसमें खगोल विज्ञान और गणित विषय। आज के समय में ज्योतिष शास्त्र जो है 2 भागों में बट गया, एक खगोल विज्ञान हो गया और एक गणित हो गया। यानी कि प्राचीन समय में जो ज्योतिष शास्त्र था उसमें खगोल विज्ञान और गणित का दोनों का समावेश था। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र में कौन कौन से विषय हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित, आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के शास्त्रकार के नाम ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आगे कहता है कि आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्धम। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी नामा प्रसिद्ध है। आगे कहता है एवं कहाँ चला गया भाई? आर्यभट्ट का आर्यभट्टी नामा ग्रंथ प्रसिद्ध है। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नामना विषया संवंतिता। तब कहता है कि वराहमिहिर का बृहत् संहिता एक विशाल ग्रंथ है।
वराह मिहिर का बृहद संहिता है। बृहद संहिता किसके द्वारा है? तो वराह मिहिर का लिखा हुआ है। ठीक है, बृहद संहिता वराह मिहिर का एक विशाल ग्रंथ है जिसमें विभिन्न विषयों का समावेश है। ठीक है, बृहद संहिता किसके द्वारा है? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें नाना यानी कि विभिन्न विषयों का समावेश है। वस्तु शास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रमास्ति, और वस्तु शास्त्र का यह व्यापक शास्त्र है। वस्तु शास्त्र का व्यापक शास्त्र कौन सा है? तो बृहद संहिता। वस्तु शास्त्र का व्यापक शास्त्र कौन सा है? तो बृहद संहिता। किसने लिखा? वराह मिहिर ने। ठीक है, किसने लिखा है बृहद संहिता? तो वराह मिहिर ने। आगे कहता है कि कृषि विज्ञानम च प्रासरेण रचितम। कृषि विज्ञान प्रासर द्वारा रचित है। कृषि विज्ञान जो है प्रासर के द्वारा रचित है। वस्तुतः नासित शस्त्रकाराणाम अल्प संख्या। वस्तुतः शास्त्रों की संख्या अल्प नहीं है। वस्तुतः शास्त्रों की संख्या, शास्त्रकारों की संख्या अल्प नहीं है। अब आगे वर्गनायक। वर्गनायक का मतलब होता है क्लास का मॉनिटर जो होता है। अभी तो बहुत सारे बच्चे शिक्षक के बातचीत कर रहे थे, अब क्लास का जो मॉनिटर होता है वही कहता है वर्गनायक। वर्गनायक क्लास का मॉनिटर क्या कहता है? गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातमम। आज हम लोग बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ सीखे। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। कहता है कि आज हम लोग बहुत कुछ जाने, प्राचीन भारत का जो गौरव है वो सर्वदा समृद्ध है। किसने कहा? वर्गनायक क्लास का मॉनिटर ने कहा कि आज हम लोग गुरुदेव बहुत कुछ सीखे और प्राचीन भारत का गौरव जो है हमेशा समृद्ध और खुशहाल है। ठीक है, शिक्षिका वर्गात निष्क्रमति। शिक्षक वर्ग से बाहर चले गए। छात्रा अनुगच्छति। उनके पीछे पीछे छात्र भी बाहर क्लास से निकल गए। आज की पढ़ाई हो गई यहीं पे खत्म। ठीक है, ये शास्त्रकारा समझ में आया है पाठ कि क्लास में शिक्षक जो हैं वेदांग के बारे में बताते हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में बताते हैं, वेदांग के कितने भाग हैं, उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं, दर्शन शास्त्र कितने हैं, उसके रचनाकार, उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं, इसके बारे में बताए। शिक्षा क्या है, शास्त्र क्या है, इन सबों के बारे में आपको जानकारी हुआ इस पाठ में। ठीक है, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ सब लोग बोलिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ठीक है, चलिए।